आगे बढ़ते हैं। सरदार पर नेहरू कांग्रेस की घेराबंदी, नेहरू की गलती देश ने दशकों झेली, पीएम की तरफ से कहा गया। कश्मीर को नेहरू ने बांट दिया, कश्मीर का अहम हिस्सा पाकिस्तान के पास गया। कांग्रेस के फैसले की कीमत देश ने चुकाई। कांग्रेस आतंक के खिलाफ नतमस्तक रही और आज नया भारत सबके सामने है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता है। आज का भारत बदल चुका है। नक्सलवाद और माओवाद को खत्म कर रहे हैं। हमने आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार किया है। दुश्मन आंख उठाएगा तो फिर मार खाएगा। नक्सलवाद के खात्मे तक रुकने वाले नहीं हैं। केवल 15 जिलों में नक्सलवाद बचा है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये पीएम की तरफ से कहा गया। घुसपैठियों को बाहर निकाल कर ही रहेंगे। कुछ लोगों के लिए देशहित से ज्यादा अपना स्वार्थ ऊपर है। घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं। कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल गई है, लेकिन हम नहीं भूले, ये पीएम ने कहा। कुछ लोग घुसपैठियों के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने एकता पर चोट की है। हमने एकता को सबसे आगे रखा है। एकता पर प्रहार की सोच ठीक नहीं है। पिछली सरकारों ने सुरक्षा को खतरे में डाला। तो पीएम की तरफ से देखिए किस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला गया। गलतियां देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी। लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। वहीं दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती को पीएम का नमन। आर्य समाज के क्रांतिकारियों की प्रेरणा। आर्य समाज ने सदैव राष्ट्रवाद और भारतीयता की अलग जगाई। स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान और विचारों को नमन करता हूं। पीएम ने कहा, आर्य समाज की स्थापना भारत की वैदिक रीति से जुड़ा है। आर्य समाज ने हमेशा विभाजनकारी नीति को चुनौती दी। कई क्रांतिकारियों ने आर्य समाज से प्रेरणा लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी। अभी 2 दिन पहले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राफेल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी और इसमें उनकी साथी बनी स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं और ड्रोन दीदी बनकर आधुनिक कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत आज दुनिया के सबसे ज्यादा फीमेल स्टेम ग्रेजुएट्स वाला देश है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी महिलाएं लीडरशिप रोल में आ रही है। ये बदलाव बताता है कि देश आज सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।